सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ रस, इसका आज आप लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में आपने रस के स्थायी भाव और श्रृंगार रस के बारे में पढ़ा। आज आप लोग संचारी भाव, विभाव, अनुभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। संचारी भाव, तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव भी प्रत्येक मनुष्य के मन में उठने या गिरने वाले मनोभाव हैं, अर्थात हमेशा ये संचारी भाव मनुष्य के मन में बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये अस्थायी नहीं होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, अर्थात बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, ये किसी न किसी स्थायी भाव के ही संगी साथी बनकर उनके साथ विचरण करते रहते हैं और उन्हें पुष्ट करते हैं। ये किसी एक स्थायी भाव के मित्र न होकर अवसर के अनुकूल किसी स्थायी भाव के साथ भी मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें संचारी अर्थात संचरण करने वाला कहा गया है, और दूसरी ओर व्यभिचारी अर्थात एक से अधिक के साथ रमण करने वाला कहा गया है। आचार्यों ने इनकी संख्या 33 मानी है, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, अमरस, निद्रा, औहित्या, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क, अर्थात ये 33 जो हैं संचारी भाव हैं। विभाव, भाव को जागृत करने के कारण को विभाव कहते हैं, अर्थात भाव को जागृत करने का जो साधन है, भाव को जागृत करने का जो साधन है उसे विभाव कहते हैं। कहानी या कविता के पात्र, घटनाएं, स्थितियाँ, ये सब विभाव हैं, जिन्हें देखकर पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं, उन्हें ही विभाव कहते हैं। जिन्हें देखकर किसके हृदय में, पाठक के हृदय में भाव जागृत होते हैं, उसे विभाव कहते हैं। अतः साहित्य में व्यक्त जो संसार है वही विभाव है। और ये विभाव भी जो हैं दो तरह के हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। पहला है आलंबन विभाव, तो पर्दे पर प्रकट मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं। और जैसे पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर, पट पर राधा और कृष्ण के प्रेम को देखकर भाव जागृत होते हैं, अतः राधा और कृष्ण जो हैं आलंबन हैं। और यहाँ आलंबन के भी पुनः भी दो भेद किए गए हैं। फिर है आश्रय, आश्रय वह होता है जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं। उदाहरण के लिए देखें
तो राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। अर्थात किसको देख करके? राम को देख करके सीता के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। तो यहाँ राम जो हैं आलंबन हैं और सीता जो हैं उद्दीपन है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने के लिए कुछ स्थितियां सहायक के रूप में सामने आती हैं। जैसे राधा और कृष्ण के प्रेम में एकांत स्थान, मनोरम स्थल और नायिका का श्रृंगार या प्रेम भरी उक्तियां कहना, ये सब भाव को उद्दीप्त करते हैं, अतः इन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो विभाव के कितने भेद हैं? विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन अर्थात जिसे देख करके भाव जागृत होता है उसे आलंबन कहते हैं, और जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। धन्यवाद।